अगर आप कर रहे हैं बीपीएससी की तैयारी या बिहार से रिलेटेड किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो सारे सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, लेकिन बिहार से क्वेश्चंस आना तय है। अगर ये क्वेश्चंस आप मिस कर देते हैं तो आप इन्हीं क्वेश्चन की वजह से बाहर हो सकते हैं, यानी कि आपकी नौकरी जा सकती है। तो उसके रिगार्डिंग बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकेंगे, एक जिलेवार हमने स्टार्ट किया है। जो बिहार के 38 जिले हैं, उस 38 जिले से हम क्या करेंगे, हम जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उस क्वेश्चन को हम देखेंगे, और ये भी पैटर्न देखेंगे कि कैसे एग्जाम में, कौन से एग्जाम में कैसे क्वेश्चन जो है पूछा गया है बिहार से रिलेटेड। तो आप अपना सब्जेक्ट वाइज जो भी कितना भी पढ़ ले, मौजूद कर ले, लेकिन बिहार से आना एग्जाम में क्वेश्चन तय है। तो उसके रिगार्डिंग ऑलरेडी हमारा एक क्लास कंप्लीट बिहार से एक पूरा संक्षिप्त अवलोकन बिहार के बारे में ऑलरेडी जा चुका है। प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं, वहां पे एक क्लास आपको देखने को मिल जाएगा। अब उसी रिलेटेड पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लेके आएंगे। जैसे ही एक जिला कंप्लीट करेंगे, उस जिले में जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकेगा, उसी के आधार पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा एक जो क्लास ऑलरेडी खत्म हो गया है, तो उससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, हम आज क्वेश्चन देखेंगे। अब हम क्वेश्चन देखेंगे कि कौन से एग्जाम में किस तरह के कैसे क्वेश्चन बने हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, ये 2025 में पूछा गया है फील्ड असिस्टेंट में, कि बिहार का आधिकारिक राज्य पक्षी कौन सा है। तो बिहार से रिलेटेड है, तो ऑलरेडी हम एक क्लास पढ़ा चुके हैं, आप जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा गौरैया। इसको कब अपनाया गया था, तो 2008 में अपनाया गया था। उसके बाद राज्य की मछली कौन सी है, तो मांगुर मछली, याद रखेंगे मांगुर मछली। उसके बाद राज्य की चिन्ह क्या है, तो बोधि वृक्ष। ठीक है, बोधि का वृक्ष है। उसके बाद जलीय जीव कौन सा है, तो डॉल्फिन है, गांगे डॉल्फिन, याद रखेंगे, ऑलरेडी हम पढ़ा चुके हैं गांगे डॉल्फिन। ठीक, गांगे डॉल्फिन। अब आगे देखेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 28 नवंबर 1940 को पटना में व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने शुरू किया। व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो इस ऑप्शन नंबर इसका बी से होगा, श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा 1940 में, 28 नवंबर 1940 में श्री कृष्ण सिन्हा के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था। इसमें ऑप्शन से होगा। फिर उसके महावीर अपना दूसरा समवर्षण निम्नलिखित में से किस शहर में किया था। अगर हम बात करेंगे महावीर की, तो महावीर जी ने दूसरा समवर्षण, यानी कि सबके लिए समान, समवर्षण का मतलब होता है सबके लिए समान प्रवेश। ठीक है, तो दूसरा कहाँ किए थे, तो पावा में किए थे। दूसरा याद रखेंगे, महावीर का जो दूसरा समवर्षण था पावा में हुआ था, तो दूसरा हुआ था, तो पहला याद रखेंगे ये राजगीर में किए थे। कहाँ पे किए थे, राजगीर में। ओके, अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि विक्रमशिला एक महत्वपूर्ण मध्ययुगीन बौद्ध विश्वविद्यालय बिहार में किस पाल सम्राट द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था, तो धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। धर्मपाल के द्वारा विक्रमशिला जो है एक बौद्ध विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार को पहली बार किस वर्ष बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके एक पृथक प्रांत बनाया गया था। तो याद रखेंगे 1912 में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। 1912 में बिहार को जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग कर करके बिहार को अलग किया गया था। फिर इसके साथ साथ एक क्वेश्चन कभी कभी और आता है कि 1936, याद रखेंगे 1936 में जो है 1936 में उड़ीसा जो है बंगाल बिहार से अलग हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे 1936 में बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। 1912 में बंगाल को बिहार को अलग किया था, दोनों को अलग किया गया था। अगला को बिहार की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है, तो याद रखेंगे हिंदी और उर्दू बिहार की ऑफिशियल आधिकारिक भाषा है। 7वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी पहली बार बिहार में की गई। अधिकांश खेल किन शहरों में। देखिए, जो 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स था, ये बिहार के 5 जिलों में किया गया था, पटना, गया और बेगूसराय। ठीक है, राजगीर, उसके बाद भागलपुर। पटना, गया, बेगूसराय, राजगीर और भागलपुर 5 जिलों में किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे जो 2025 का जो 7वां खेलो इंडिया था, ठीक, ये 4 मई से लेकर के शुरू हुआ था 25 मई तक। ठीक है, 25 मई तक ये किया गया था
तो पटना, राजगीर, गया, भागलपुर और बेगूसराय। ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि 2024-25 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा। अगर हम बात करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो सबसे पहला राज्य रहा था तो बिहार रहा था। ऑप्शन नंबर ए सही है। बिहार की मुख्य नदी प्रणाली कौन सी है? बिहार की मुख्य नदी प्रणाली यानी कि ड्रेनेज सिस्टम कौन सा है? तो इसका आंसर सही हो जाएगा कौन सा? गंगा। गंगा जो है बिहार की नदी प्रणाली है। अब गंगा जो नदी है बिहार को बीचों बीच से इसको बांटती है बराबर भागों में, समझिए कि बीचों बीच से बहती है गंगा। बाकी और भी नदियां हैं जैसे कि हमारा गंडक हो गया, कोसी हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, फल्गुन हो गया, ये सब और भी नदियां हैं बिहार की। लेकिन जो नदी प्रणाली की बात करेंगे तो गंगा है। ऑप्शन सी क्या होगा? सही होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो ये इसको याद रखेंगे, बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना 1868 में हुआ था। ठीक है, इमदाद अली के द्वारा। इमदाद नाम याद रखेंगे, इमदाद अली के द्वारा किया गया था 1868 में। जो इंग्लिश साइंस हुआ करती थी, ठीक है, इंग्लिश साइंस को उर्दू में चेंज करने के लिए किया गया था। ठीक, ऑप्शन नंबर बी से होगा। बिहार के जगदीशपुर में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का नेता कौन थे? यानी कि 1857 में जब हुआ था तो याद रखेंगे हमेशा एक क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में ये बिहार से स्पेशल क्वेश्चन पूछा है, लेकिन अदर एग्जाम में भी पूछता है कि 1857 के जो जगदीशपुर में जो क्रांति हुई थी 1857 में, तो जगदीशपुर से किसने इस क्रांति में भाग लिया था? तो नाम याद रखेंगे कुंवर सिंह के द्वारा। इसमें ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। बिहार पर्यटन नीति 2023 के अंतर्गत 50 करोड़ रुपए से अधिक निवेश के लिए दी जाने वाली अधिकतम पूंजी सब्सिडी, यानी कि 50 करोड़ से ज्यादा 2023 में जो सब्सिडी दिया गया था, ये मैक्सिमम पर्यटन के लिए सब्सिडी कितना दिया गया था? तो 25% सब्सिडी दिया गया था 2023 में। ऑप्शन नंबर इसका डी से होगा। बिहार राज्य कब प्रतिष्ठित हुआ? याद रखेंगे 1912, बता चुके हैं। इसमें ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इज राइट होगा। कौन सी नदी बिहार का शोक के रूप में जानी जाती है? तो कोसी नदी। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। कोसी नदी को बिहार के शोक के रूप में जाना। अगला क्वेश्चन है 1920 में बिहार के जीएसडीपी यानी कि बिहार का जो सकल घरेलू उत्पाद है किसका 60.2% हिस्सा था? यानी कि हाँ, जो जीडीपी था बिहार का जीडीपी इन सेक्टर में सबसे ज्यादा किसका था? तो सबसे ज्यादा हमेशा याद रखेंगे सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर का ज्यादा होता है। अब इसमें बैंकिंग हो गया, अस्पताल हो गया, होटल्स हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, स्कूल्स हो गए, ठीक है, उसके बाद एजुकेशन शिक्षा हो गया, ये सब जितने भी सेक्टर हो गए ये सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो 2019-20 में ये 60% है, फिर बाद में ये घटा भी थोड़ा सा 58 हुआ, फिर उसके बाद 54 इस टाइम पर 54% था सर्विस सेक्टर। लेकिन हमेशा अगर इस टाइप क्वेश्चन आ जाए तो हमेशा याद रखेंगे सेवा क्षेत्र। इस सभी सेक्टर से सबसे ज़्यादा जो है सेवा क्षेत्र से हमको जो है मिलता है। लेकिन अगर 2023 में अगर बात करेंगे औद्योगिक क्षेत्र से तो 20% इसमें था और कृषि से भी 20% था इसमें भी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1917 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? देखिए, चंपारण सत्याग्रह सबसे पहला सत्याग्रह किसका है? गांधी जी का है। ठीक है, ये गांधी जी के द्वारा किया गया था। तो महात्मा गांधी के द्वारा 1917 में सबसे पहला सत्याग्रह किया गया था और ये किया गया था राजकिशोर शुक्ला के द्वारा। इन्होंने जो है गांधी जी को बुलाए थे और यहाँ पे चल रहा था तीन कठिया, यानी कि जो किसान थे जो बागवानी किसान थे उनको अंग्रेज जबरदस्ती जो है नील की खेती करने के लिए मजबूर करते थे। तो उसी तीन कटिया को खत्म करने के लिए गांधी जी को जो है चंपारण में सत्याग्रह किया गया था और ये पहला सत्याग्रह था और ये सफल सत्याग्रह भी रहा था गांधी जी के द्वारा 1917 में। याद रखेंगे ये, और अदर एग्जाम में भी कई एग्जाम में पूछा है कि जो चंपारण सत्याग्रह है ये किसके द्वारा किया गया था? तो गांधी जी के द्वारा किया था। कब किया गया था? तो 1917 में किया गया था। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार राज्य में पहली बार ग्रीन बजट कब पेश किया गया था? देखिए, बिहार राज्य में सबसे पहले जो ग्रीन बजट की बात करेंगे ये पेश किया गया था 2021 में किया गया था। ठीक है, 2021 में।
अब ग्रीन बजट सबसे पहले किया गया था, यानी कि बजट का मतलब होता है कि जो भी बजट होगा तो अपने फायदे के लिए, लेकिन यहाँ पे जो बजट ग्रीन बजट की बात करेंगे तो इन्वायरमेंट के फायदे की दृष्टि से जो बजट की इन्वायरमेंट को भी क्या हो, उस बजट से लाभ हो, कुछ फायदा हो, तो यहाँ पे सबसे पहले बिहार ने किया था। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, मानी मधु कश्यप बिहार की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर बनी, वर्तमान में वह बिहार में किस पद पर कार्यरत है? तो एक ट्रांसजेंडर बनी थी और ये पुलिस उप निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत है, पुलिस में है ये। शिशुनाग वंश के बाद मगध पर यानी कि बिहार किस वंश ने शासन किया था? शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश का शिशुनाग वंश के बाद आता है नंद वंश। तो इनके बाद इन्होंने जो मगध यानी कि बिहार पे शासन किया था। उसके बाद एक नाम और मिलता है, हर्यक वंश भी नाम मिलता है, ठीक है। तो हर्यक वंश याद रखेंगे 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व, और 412 ईसा पूर्व से लेकर के यानी कि बीसी लिख देंगे, बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद 312, फिर नंद वंश का आता है 312 बीसी से लेकर के ये 322 बीसी से लेकर के 344 बीसी, याद रखेंगे। ये शासन काल रहा इनका बिहार पे। इसका आंसर हो जाएगा नंदवंश, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 11 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात है। अब ये लिंग अनुपात क्वेश्चन है, ऑलरेडी हम करा चुके हैं बिहार का लिंग अनुपात, उसके बाद हर जिले का लिंग अनुपात बताए थे। तो इसमें हम बताए थे कि 1900 बोल रहे हैं कि 918 लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ए से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2015 की बिहार सरकार की अधिसूचना में किस समुदाय को अनुसूचित जाति यानी एससी के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिससे जुलाई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया कि राज्य संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत प्रकाशित एसएससी सूची में बदलाव नहीं कर सकते, ठीक है। 2015 में एक कम्युनिटी थी, एक समुदाय थी, कौन सी? तांती तंतवा एक समुदाय थी, इनको एससी की समुदाय थी, इनको वर्गीकृत किया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट 2024 में जब ये फाइल गया तो सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 341 के तहत कहा कि इसको प्रकाशित इसको नहीं कर सकते, इसमें बदलाव हम नहीं कर सकते। तो ये समुदाय थी तांती तत्वा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा, बी सही होगा। निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना की? तो हर्यक वंश के द्वारा हर्यक वंश किसने किया था स्थापना, इसको याद रखेंगे, ठीक है। इसको बताएंगे हर्यक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन है बिंबिसार, ठीक है। इसमें हर्यक वंश का स्थापना बताए थे ना, 544 में हर्यक वंश का स्थापना किया गया था। उसके बाद शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश। तो हर्यक वंश 544 से लेकर के 412, उसके बाद आता है शिशुनाग वंश 412 से लेकर के 322 ईसा पूर्व बीसी, फिर 322 बीसी से लेकर के 344 बीसी, उसके बाद नंद वंश का आता है। तो जो हर्यक वंश था, हर्यक वंश में था बिंबिसार जो था इसका हर्यक वंश का स्थापना किया था, यानी कि 544 बीसी से लेकर के 412 बीसी, ठीक है। ये याद रखेंगे, अभी इसके पहले क्वेश्चन आया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र था। तो बिहार में प्रकाशित प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र की बात करेंगे तो सौर हितैषी था। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज राइट होगा। बिहार में किस वर्ष दूरदर्शन केंद्र स्थापित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था, तो याद रखेंगे मुजफ्फरपुर के 1978 में किया गया था, मुजफ्फरपुर 1978। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट होगा। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है? अगर हम बिहार से हैं तो बिहार के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गई है कि बिहार का प्रसिद्ध पर्व कौन सा है। सारे त्योहार एक तरफ और एक त्योहार एक तरफ, यानी कि छठ पूजा, छठ मैया, जय छठी मैया, ठीक है। ये त्योहार क्या हो जाएगा, सबसे ऊपर हो गया है अब बिहार में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? अब एक शब्द यानी कि हस्तशिल्प से क्वेश्चन पूछा है, अब इसमें बताना है कि सुजनी क्या है, ठीक है। तो बताइए सुजनी क्या है? तो ये एक प्रकार का बिहार का एक हस्तशिल्प है सुजनी, ठीक है। एक प्रकार का कांच का बर्तन, एक धातु शिल्प, एक प्रकार कढ़ाई, ठीक है। सुजनी याद रखेंगे, सुजनी से याद रखेंगे सुई। अब सुई से क्या कर सकते हैं, कढ़ाई कर सकते हैं, कुछ डिजाइनिंग कर सकते हैं कपड़े पे, तो याद रखेंगे इसका एक प्रकार का कढ़ाई है। और ये ऑप्शन नंबर बी से होगा। मुजफ्फरपुर के इस सुजनी कढ़ाई को जीआई टैग भी मिल चुका है, ठीक है, जीआई टैग भी इसको मिला है। और ये होता क्या है, जैसे कि छोटे छोटे जो बच्चों के लिए जो तौलिया होती हैं उसको क्या करते हैं, कढ़ाई करके बनाया जाता है बच्चों को लपेटने के लिए, ठीक है। तो सुजनी याद रखेंगे, ये एक प्रकार का क्या है, कढ़ाई है। ऑप्शन नंबर सी क्या राइट होगा। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई थी?
अब इसमें आपको बताना है कि जो बिहार पहली किस वर्ष बैठक जो हुआ था, किस वर्ष बुलाया गया था, चलिए बताइए इसमें। तो बिहार की जो पहली बैठक हुई थी ये 20 जनवरी को हुई थी। कब हुई थी? 20 जनवरी 1913। ठीक है, बांकीपुर, याद रखेंगे कहाँ पे? बांकीपुर। बांकीपुर में 20 जनवरी 1913, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा। पहली बैठक हुआ था विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर। बिहार में लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की कितनी सीटें बिहार में है? यानी कि जो लोकसभा में 40 सीट हैं, लोकसभा की जो बिहार की जो 40 सीट हैं, ठीक है, वो 40 सीट में राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो उसमें याद रखेंगे 16 सीटें हैं। ऑलरेडी एक क्लास जो है हुआ है, उसी क्वेश्चन ये भी हैं। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? जो विधानसभा में बिहार विधानसभा की जो सीटें की बात करेंगे, इसमें जो सीटें हैं 243 हैं। ठीक है, अब ये 243 सीटों में जो अनुसूचित जाति के लिए कितना रखा गया, यानी कि एससी उम्मीदवारों के लिए कितना सीटें रखा गया है? ठीक है, तो इसमें याद रखेंगे एससी के लिए याद रखा गया है 38 सीटें। कितना? एससी के लिए 38 और एसटी के लिए रखा गया है 2 सीटें, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 38 ए इज राइट होगा। तो बिहार विधानसभा की जो सीटों की संख्या है 243, कितना है? 243 है। कितना है? 243। अब उसमें 38 सीटें अनुसूचित जाति के लिए है और उसके बाद 2 सीटें जो है अनुसूचित जनजाति के लिए है। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या थी, जब जनगणना हुआ था 2011 में, तो उसकी जनसंख्या कितना था? ठीक है, तो उसकी जनसंख्या था 10.41 करोड़। टोटल अगर हम जनसंख्या की बात करेंगे और बिहार की जनसंख्या की बात करेंगे तो 10.41 करोड़ जनसंख्या था। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा। अगला क्वेश्चन, बिहार के राज्यों में से निम्नलिखित साक्षरता दर 2011 की जनगणना के दृष्टि से बिहार की स्थापना है। तो बिहार में राज्यों में से निम्नतम साक्षरता दर की दृष्टि से बिहार का स्थापना बोल दिए हैं, स्थान की बात कर रहा है। साक्षरता दर में बिहार का कौन सा, यानी कि पढ़े लिखों में लिटरेसी में कौन सा दर है? तो पहला है। ठीक है, याद रखेंगे पहला है। अगला क्वेश्चन है 1 और 11 के जनगणना बिहार की दशकवार वृद्धि दर क्या थी? यानी कि दशकवार यानी कि 10 वर्षों में कितना % जो है वृद्धि किया था? ठीक है, बिहार कितना % वृद्धि किया था? तो याद रखेंगे इसका आंसर सही हो जाएगा 25.42%, यानी कि 1 से लेकर के 11 तक में इसकी जो दशक बढ़ोतरी थी, ठीक है, ये 25.42% थी। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य बिहार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। अब सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य ये बताना है कौन सा है। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार कौन से स्थान पे आएगा? तीसरे स्थान पे। ठीक है, तीसरे स्थान पे आएगा। ओके, चलिए अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। बिहार का जो स्थान है कितने स्थान पे है? बिहार का स्थान तीसरा है, जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा है। ठीक है, तीसरा है। पहला यूपी है, उसके बाद एमपी है, उसके बाद बिहार है। ठीक, जनसंख्या के दृष्टि से तीसरा है, पहला यूपी है, उसके बाद एमपी है, मध्य प्रदेश, तीसरा हमारा क्या है? बिहार है। अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से तो ये 12वें स्थान पे आता है। ठीक है, 12वां स्थान पे इसका क्षेत्रफल की दृष्टि से आता है। अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का मुख्य नगद फसल यानी कि कैश क्रॉप कौन सा है? यानी कि वह फसल का नाम बताना है जिसको बोलते ही हमको क्या हो? पैसा मिले। अगर कोई भी फसल पूछे, क्रॉप पूछे, तो हमेशा नगदी फसल इसको बोलते हैं, गन्ना को ही नगदी फसल, यानी कि जो नगदी फसल होता है हमारा गन्ना होता है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोपवासियों को सर्वोत्कृष्ट सोरा और अफीम प्राप्त होती थी। यानी कि जो सबसे अच्छा अफीम और सबसे अच्छा सोरा कहाँ से मिलता था? कहाँ से
मिलता था यूरोपवासियों को? तो सबसे अच्छा अफीम और सोना मिलता था बिहार से। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इज राइट होगा। बिहार से यूरोपवासियों को सबसे बढ़िया चीज मिलता था और इसीलिए बिहार में आते थे। अगला क्वेश्चन, बिहार वासियों का जीवन निर्वाह का मुख्य साधन है। अगर हम बात करेंगे कि बिहार वासियों का जो अभी जीवन निर्वाह यानी कि जीवन निर्वाह का सबसे अच्छा साधन कौन सा है, तो अभी हम बताए हैं कि जो सेक्टर होता है कृषि सेक्टर, उसमें सबसे अच्छा निर्वाह है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसमें? राइट हो जाएगा, कृषि सेक्टर। याद रखेंगे क्या? कृषि सेक्टर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है, यानी कि बिहार में अगर बात करेंगे तो कहाँ पे बांगर मिट्टी देखने को मिलता है? तो बांगर मिट्टी कहाँ को मिलता है? जहाँ पे तराई क्षेत्र होंगे, ठीक है, जहाँ पे तराई क्षेत्र होगा वहाँ पे बांगर मिट्टी मिलेगा। यानी कि गंगा, कोसी और गंडक के जो क्षेत्र होते हैं, गंगा, कोसी, गंडक, ये तीनों के जहाँ पे इस नदियों के क्षेत्र होंगे उस क्षेत्र पे हमको बांगर मिट्टी देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ए इज राइट हो जाएगा। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना काल में संबंध है? यानी कि गंडक परियोजना किसके साथ संबंध बनाता है? गंडक परियोजना की बात करेंगे तो बिहार का जो गंडक परियोजना उत्तर प्रदेश यानी यूपी के साथ जो है गंडक परियोजना जुड़ा हुआ है। ये जो गंडक परियोजना है उत्तर प्रदेश के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि जो गंडक निकलती है ये नेपाल से निकलती हुई बिहार जाती है। ठीक है, तो ये परियोजना उत्तर प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश होते हुए निकलती है, याद रखेंगे। बिहार के निम्न प्रशासनिक विभागों में से किस जोड़ के में गंगा नदी नहीं बहती है? अच्छा, किसमें गंगा नदी जो है नहीं बहती है, इसके बारे में बताना है कि किसमें गंगा नदी नहीं बहती है। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर, तिरहुत, सारण, ये जितने भी जगह हैं, जिले हैं, यहाँ पे गंगा नदी देखने को मिलती है, लेकिन कोसी और मगध ये क्षेत्र में गंगा नदी देखने को नहीं मिलती है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी इज राइट हो जाएगा। बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? यानी कि उत्तर की ओर बहने वाली, जो उत्तर की ओर नदी बहती है, ये बिहार में कौन सी नदी है? बिहार की कौन सी नदी है? ठीक है, उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है, इसको बताना है। बागमती, कमला, कोसी, गंडक, क्या इन चारों में से जो है, क्या इन चारों में से बिहार की में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है? नहीं, ये पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है। बागमती, कमला, कोसी और गंडक, ये सब पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली नदी है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा इसमें। ठीक है, कोई आंसर नहीं सही होगा। अगला, निम्न में से कौन सी नदी कोसी की सहायक नदी नहीं है? कभी कभी क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाता है कि है और नहीं है में कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे कि कौन सी सहायक नदी नहीं है कोसी की? तो बूढ़ी गंडक जो है कोसी की सहायक नहीं है, लेकिन बूढ़ी कोसी, तम कोसी और घुमरी, ये तीनों क्या है? कोसी की सहायक नदी है। आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? चंपारण, असहयोग या सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, ये किस के तहत जो है सक्रिय रहा था? आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के तहत? तो भारत छोड़ो आंदोलन के तहत सक्रिय रहा था। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बिहार को गांधी के रूप में किसे कहते हैं? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है बिहार के गांधी के रूप में जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा था 2023 में बीपीएससी टीआरई 2.0, अब आएगा बीपीएससी टीआरई 4.0, तो मे भी हो सकता है पूछ दे बिहार का जो गांधी के रूप में किसे जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई थी? कौन से आंदोलन हुआ तो उसके बाद बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था? तो याद रखेंगे असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के तहत जो है बिहार विद्यापीठ की स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज राइट हो जाएगा। ओके, असहयोग आंदोलन याद रखेंगे, असहयोग आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे थे। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर
जयप्रकाश नारायण हजारी मतलब किस जेल से भागे थे, किस बैसाखी, होली, दशहरा, दीपावली, अच्छा किस पर्व पे निकल से भागे, यानी कि या इसमें याद रखेंगे दिवाली। दिवाली का टाइम था जब जो है जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकलकर भागे थे 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन के अवसर पर। ठीक है, अगला है बिहार में वहाबियों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन सा था। जो वहाबियों है उनकी गतिविधि का केंद्र कौन सा था, इसको बताना है, इसको बताना है। ठीक है, तो वहाबियों की गतिविधियों का जो मुख्य केंद्र था ये बिहार था, यानी कि बिहार का जो पटना था यहाँ था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी इज राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, बिहार का उप कृषक नेता कौन था। उप कृषक नेता कौन सा था, इसमें बताना है। तो बिहार के उप कृषक नेता के रूप में बात करेंगे तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ये जो है याद रखेंगे उप कृषक नेता के रूप में इनको जानते हैं, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती को। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने कर की नई व्यवस्था के विरुद्ध शोषणकारी शक्तियों का विरोध किया था। तो किसने किया था, बिहार के संथालों ने किया था। जो शोषणकारी व्यवस्था थी उसको, उसके विरुद्ध जो है ये किए थे 1855 से 1856 में बिहार के संथालों ने। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति को किसने नेतृत्व दिया था। ठीक है, 1857 की जो क्रांति हुई थी किसके द्वारा, अभी क्वेश्चन बताया था, इसके पहले आया था कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर ये याद रखेंगे, बिहार की क्रांति में जो नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बिहार के किस धानपंथी नेता ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का नेतृत्व किया तथा उसकी स्थापना भी की। तो नेतृत्व भी किए थे और उसकी स्थापना भी किए थे, ये किसके द्वारा किया गया था, तो वर्मानंद शर्मा के द्वारा। ठीक है, याद रखेंगे वर्मानंद शर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किसने 1920 ईस्वी में बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना की थी। यानी कि कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, इसको बताना है। और 1920 में, ठीक है, 1920 में बिहार कांग्रेस कमेटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। बिहार प्रादेशिक कांग्रेस कमेटी की स्थापना 1920 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा हुई थी। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत जगह पूछ चुका है, अदर एग्जाम में पूछ चुका है कि जो मुजफ्फरपुर बम कांड है उसको किसकी सजा, फांसी की किसकी सजा हुई थी, तो इसको ये हुआ था खुदीराम बोस। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। खुदीराम बोस को जो है मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था उसमें इनको फांसी की सजा दिया गया था। किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ, ये क्वेश्चन आ गया। किस वर्ष जो बाबू कुंवर सिंह थे, यानी कि 1857 की जो क्रांति में हमेशा भाग लिए थे, ठीक है, वो कौन से ईयर में इनकी जो है डेथ हो गई थी, यानी कि मृत्यु हो गई थी, तो याद रखेंगे। ठीक है, किस वर्ष हुआ था, ठीक है, 1857 में। ये बहुत ज़्यादा एज हो गया था इनको, लगभग 80 साल हो गए थे 1857 में। इन्होंने जब क्रांति में भाग लिया था उसके अगले साल 1858 में इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 1930 में बिहार क्षेत्र की गंडक बस्तियों में धरना प्रदर्शन के कारण कितना कर मतलब कितना कर वसूला गया। जब 1930 में बिहार क्षेत्र की गंडक बस्तियां थी उसमें कितना कर जो है वसूला गया था, कितना कर जो है वसूला गया था 1930 में, तो लगभग जो है 10 लाख कर जो है वसूला गया था। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के कानून का समर्थन करने के विरुद्ध किस कर विरोध करने का विकल्प चुना, यानी कि कौन सा मलबा, हाथी विकास, कौन सा कर जो है कर का इन्होंने बिहार के लोगों ने विरोध किया था। ठीक है, कौन से कर का विरोध किया था ये बताना है। चलिए बताइए इसमें कौन सा कर था। तो अगर हम बात करेंगे जो नमक सत्याग्रह था ये 12 मार्च 1930 से लगभग स्टार्ट हुआ था और 6 अप्रैल, ठीक है, 6 अप्रैल 1930 तक चला था। जो नमक सत्याग्रह या नमक सत्याग्रह जिसको बोलते हैं, दांडी मार्च जिसको बोलते हैं, चाहे नमक सत्याग्रह बोलते हैं, तो 6 मार्च से लेकर के ये 6 मार्च 1930 से लेकर के 12 मार्च 1930 से लेकर के 6 अप्रैल 1930 में। और जब उस टाइम पे ये सत्याग्रह हो रहा था
तो 1856 अधिनियम 1856 के तहत जो पुलिस थी उसने क्या किया कि एक चौकीदारी कर यानी कि किसानों से पैसे लेकर के चौकीदार रखने के एवज में एक कर लिया था किसानों से, तो वो चौकीदारी कर था। लेकिन इसमें चौकीदारी कर है नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, इसमें से क्या होगा, कोई नहीं होगा। चौकीदारी कर था जो 1856 अधिनियम के तहत रखा गया था, ठीक है, दांडी मार्च के टाइम पे या नमक सत्याग्रह के टाइम पे, ठीक। ऑप्शन नंबर इसमें ई सही होगा। कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 4 के अंतर्गत आता है? अब इसमें बताना है कि कौन सा डाक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो डाक क्षेत्र 4 के अंतर्गत आने वाला जो क्षेत्र है ये हमारा कौन सा है, बिहार है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। बिहार जो है डाक क्षेत्र 4 के अंतर्गत आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 57 विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? जो पहला गणतंत्र वैशाली ये किसके द्वारा किया गया था? मौर्य, नंद, गुप्त या लिच्छवी, किसके द्वारा ये स्थापित किया गया था? इसमें ऑप्शन इसका बात करेंगे तो ये विश्व का पहला जो गणतंत्र वैशाली था ये किया गया था लिच्छवी, ठीक है, लिच्छवी के द्वारा स्थापित किया गया था विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में, ठीक है, लिच्छवी के द्वारा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करेंगे। वाह्य द्वार में नौसा वृक्ष अपने छाया को इस प्रकार फेंकती है। अब वाह्य द्वार में तृतीय, चतुर्थ, पंचम या षष्टम, ये बीपीएससी प्री 2007 और 8 का क्वेश्चन है। बीपीएससी प्री और 8 का क्वेश्चन है कि जो नौसा वृक्ष है इसका हो जाएगा पंचम, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जो वाह्य द्वार में जो नौसा वृक्ष है क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा पंचम। चलिए अगला क्वेश्चन है देखेंगे। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है, यानी कि जो सीमा से लगे हुए, बिहार के सीमा से लगे हुए अगर हम राज्यों की बात करेंगे तो कौन कौन सा है, इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे आप, ठीक है। चलिए अब इसमें बात करेंगे जो हमारा बिहार है, ठीक है। अब बिहार में सबसे पहले बात करेंगे तो पूर्व साइड में पश्चिम बंगाल है, ठीक है। उसके बाद इधर हमारा यूपी है यानी कि उत्तर प्रदेश, और इधर क्या है, झारखंड है, ठीक, झारखंड है। तो 3 जिले ऐसे हैं जो बिहार के सीमावर्ती राज्यों से जुड़े हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही होगा। 3 जिले का 3 राज्य ऐसे हैं जो बिहार से सटे हुए हैं, एक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और एक हो जाता है झारखंड, यानी कि याद रखेंगे 3। चलिए आगे देखते हैं। बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि बिहार के पास सुविधाओं के वर्तमान एवं संभाव्य नहीं का अभाव है। भारत में बिहार का सकल प्रजनन दर निम्नतम है। बिहार की कृषि जलवायु दशाएं नितांत प्रतिकूल है। बिहार की जनसंख्या बढ़ावा सुविधाओं तथा व्यापकता तंत्रों का अभाव है। इसमें आपको बताना है कि जो लगभग बिहार की 55% जो जनसंख्या है उसकी निर्धनता की बात करेंगे, ये किस पे डिपेंडेंसी है, ठीक है, किस पे डिपेंड करती है। तो इसमें याद रखेंगे, इसमें हो जाएगा भारत में बिहार का सकल प्रजनन दर निम्नतम है यानी कि कम है, और ये जाएगा बिहार की जनसंख्या बढ़ावा सुविधाओं तथा व्यापकता तंत्रों का अभाव है, यानी कि इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 और चौथा सही होगा, यानी कि इसमें देखेंगे ऑप्शन किसका, थर्ड हो जाएगा, सेकंड और फोर्थ, ठीक है। बिहार की लगभग 55% जो जनसंख्या है, निर्धनता किसकी बात करेंगे हम, उसकी प्रजनन दर पे, ठीक है, और उसकी जनसंख्या पे। अगला है भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है, दूसरा, चौथा, 12वां या 9वां, इसमें बताना है। ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है अभी इसके पहले पहले हम बताए हैं, ठीक है, कि बिहार की जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या अगर बात आ जाएगा क्वेश्चन में, जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो कितना है, तीसरे स्थान पे है, थर्ड स्थान पे। लेकिन अगर वही क्षेत्रफल के हिसाब से आ जाता है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से आ जाएगा तो ये कौन सा स्थान पे है, 12वें स्थान पे, ठीक है, कौन सा स्थान पे, 12वें स्थान पे। तो अभी ये क्वेश्चन अभी कुछ देर पहले भी आया था, तो वहां बताए थे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से
तीसरा है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और तीसरा हमारा बिहार है। लेकिन अगर जनसंख्या की दृष्टि से आ जाएगा तो कितना है, सॉरी, जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा है और क्षेत्रफल की दृष्टि से 12वां स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उसके बाद बिहार है। तो इसमें अगर कोई ना तीसरा दिया है, दूसरा तीसरा दिया नहीं है, लेकिन 12वां दिया है तो 12वां इसको मार देंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ। झारखंड जो है बिहार से कब अलग हुआ। अभी इसके पहले भी हम बताए थे कि झारखंड जो है, याद रखेंगे 15 नवंबर 2000 को जो है 15 नवंबर 2000 झारखंड बिहार से अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 याद रखेंगे। ये क्वेश्चन बहुत जगह पूछ चुका है, केवल बिहारी के लिए नहीं है, बहुत जगह। देखिए 2 बार बीपीएससी में पूछा है। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि बहुत लोग बोलते हैं बिहार बिहार, तो इसका मूल रूप से बिहार शब्द का है बांस भूमि। क्या है, बांस भूमि। याद रखेंगे। बिहार राज्य में कितने जिले हैं, तो बिहार राज्य में 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, 9 प्रमंडल और 38 जिले, 9 प्रमंडल और 38 जिले। बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है, अभी हम बताए हैं कि 38 जिले हैं और 9 प्रमंडल है। तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा 9। चलिए आगे देखेंगे। बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है, तो पहली हिंदी है और दूसरी क्या है, उर्दू है। ये ऑलरेडी हम आ चुका है क्वेश्चन। ये बिहार दिवस मनाया जाता है। अब इसमें क्वेश्चन ऑलरेडी इसके पहले भी अभी हम कराए थे हम कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो जब 1912 में अलग हुआ था बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार। अब 1912 कौन सा महीना था, तो मार्च का महीना, यानी कि 12 मार्च। 12 मार्च याद रखेंगे, 12 मार्च 1912 को बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार अलग होता है। तो बिहार दिवस 12 मार्च का 22 मार्च है। 22 मार्च जो है बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने की 22 मार्च 1912 जब अलग होता है बंगाल प्रेसिडेंसी से बिहार, तो उसकी दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है, यानी कि बिहार के निम्नलिखित में से किस राज्य की, यानी कि सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है, यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा अपनी राज्य और उसकी जिला बाउंड्री शेयर करती है, यानी कि सबसे ज्यादा लगती है। ये क्वेश्चन जो है पूछ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ठीक है, कि बिहार के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है, यानी कि मैक्सिमम जिलों से लगती है। अब ये बताए थे ना कि 3 जिलों से लगती है, तो इसमें ऑप्शन जो हो जाएगा इसमें, क्योंकि पश्चिम बंगाल से भी इसके कुछ जिले टच होते हैं, उत्तर प्रदेश से भी टच होते हैं, झारखंड से भी टच होते हैं। अगर हम जिलों की संख्या बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से लगभग 8-8 जिले जो है साझा करती हैं। फिर उसके बाद झारखंड की बात करेंगे तो 3 जिले साझा करती हैं। अब इसमें तीनों ऑप्शन क्या है, सही हो जाएगा। तो यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से अधिकतम जिलों से लगती है, तो पश्चिम बंगाल भी हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड तो 3 हो गया। तो इसमें से ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों को उत्तर से दक्षिण दिशा में व्यवस्थित करें, यानी कि उत्तर से दक्षिण, यानी कि अगर हमको यहाँ से स्टार्ट करना है और इधर चलना है। ठीक है, तो पहले कौन आएगा, शिवहर, वैशाली, नालंदा, नवादा। ठीक है, तो इसको हम बताना है कि अगर हम इसको करेंगे तो सबसे पहले हमारा शिवहर आएगा, उसके बाद वैशाली, उसके बाद नालंदा, उसके बाद नवादा, यानी कि चारों एक खुदे क्रम में है। तो 1 2 3 4 अगर देखेंगे तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी इज सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, यानी कि बिहार के जो पश्चिम सीमा पे है वो कौन सा है। तो बिहार के पश्चिम सीमा पे बात करेंगे उत्तर प्रदेश है, पूर्वी सीमा पे पश्चिम बंगाल है और दक्षिण सीमा पे कौन सा है, झारखंड है, यानी कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है
यानी कि कितना भौगोलिक क्षेत्रफल है बिहार राज्य का, इसको बताना है। चलिए, अगर हम बात करेंगे बिहार राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की, तो ये है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? यानी कि बिहार में और ऐसे जिले हैं जो सीमा साझा करते हैं, ठीक है, सीमा साझा करते हैं, सीमा साझा करते हैं नेपाल के साथ, ठीक। मधुबनी होता है, किशनगंज है, सीतामढ़ी है, लेकिन पूर्णिया जिला क्या है? इसके नीचे है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। पूर्णिया नहीं सही करता है। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना, कब बना था? तो 1912 में बना था, ठीक। उसके बाद हाँ, ये जो क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन था, ठीक है। अब जो है इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे जिले वाइज। ये हमारा एक संपूर्ण जो एट ए ग्लांस संक्षिप्त अवलोकन की बात करेंगे। बिहार से रिलेटेड अभी तक जितने क्वेश्चंस बने थे उसको हम देख लिए थे, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे उसको देख लिए। अब हम जिलेवार क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना। तो जो सबसे पहला जिला होगा उसको देखेंगे। जैसे पटना जिला स्टार्ट करते हैं, तो पटना जिले से और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उसको हम क्या करेंगे, देखते हुए चलेंगे। तो ऐसे ही हमारा सीरीज चलता रहेगा। बाकी ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके एक बार जरूर बताएं, और उन लोगों को शेयर करें जो बिहार के लिए बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि ये जो है काश उनके लिए बहुत ही फायदे हो, ठीक है, और सबके लिए भी फायदे हो, क्योंकि इसके एग्जाम जो है अक्सर किसी भी एग्जाम, बिहार के नहीं किसी एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।